Hello and welcome to my YouTube channel. Maximum from my community were voting for Hindi lectures. So from now I am gonna make the videos in both the language, English and Hindi. आज मैं बॉटनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि नीट के बायो में जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो जूलॉजी नहीं, वो बॉटनी ही होता है। क्योंकि बॉटनी में कुछ ज़्यादा चीज़ें याद करना पड़ता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी है बॉटनी में। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉटनी ऑफ क्लास 11 ओनली एंड आई विल अपलोड द बॉटनी ऑफ क्लास 12 इन अनदर वीडियो। सो बायो के क्लास 11 के बॉटनी में आपके जो चैप्टर्स हैं वो पहला तो हो गया आपका द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। देन आपका जो दूसरे यूनिट पे आता है वो है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट। देन प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर्स आपके आते हैं। एंड सम चैप्टर्स आर ऑल्सो देयर विच आर बोथ अंडर द बॉटनी एंड जूलॉजी लाइक सेल ग्रोथ, सेल डिविजन, बायोमोलिक्यूल्स, एंड आई विल डिस्कस दोज 3 चैप्टर्स अंडर जूलॉजी। सो फर्स्टली आप लोग चैप्टर्स को समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, देन उसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़िए। और अगर एनसीईआरटी आपको कुछ समराइजेशन या जिस्ट लगे और थोड़ा बहुत वो कम लगे तो आप कुछ फर्दर बुक्स फॉलो कर सकते हैं आपके हिसाब से। देयर आफ्टर गो थ्रू द एनसीईआरटी प्रॉपरली एंड write the extra points on those chapters from the higher level books on NCERT. I think you can't properly understand every concept from NCERT botany just because of I can say it basically summarized textbook. Now see, syllabus आपका बहुत बड़ा है और उस पूरा syllabus को at the end तक आपको जब दिमाग में रखना होगा तो एक प्रेशर तो आ ही जाता है। तो for that you have to use some mnemonics and you have to create your own. अब मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ चीज़ें आपको बोलूँगा बॉटनी के क्लास 11 से। दिस इज़ योर न्यू एनसीईआरटी बुक एंड डोंट फॉलो ओल्ड एनसीईआरटी। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वो आपका बहुत ही इजी चैप्टर है और एनसीईआरटी से आप प्रॉपर उसको कर सकते हो, उसके लिए ज़्यादा हायर स्टडीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। And after that biological classification and plant kingdom, these 2 chapters are a little bit difficult. देखो अब biological classifications में ज़्यादा समझने का कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली आपको याद करना है वो चैप्टर। और उसके बाद जो प्लांट किंगडम आता है, प्लांट किंगडम अ लिटिल बिट ट्रिकियर चैप्टर, और इस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर्स में ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम होता भी है। सो इसलिए आपको पहले समझना है और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में लिख लेना है और उसके बाद तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी डायग्राम वाइज एंड पंक्चुएशन मार्क्स वाइज आपको याद करना है। अब इसके बाद जो आपका चैप्टर्स आएगा वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी में ज़्यादातर आपको पढ़ना होता है और मॉर्फोलॉजी का जो प्लासेंटेशन, एस्टिवेशन, सीड्स ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स एंड डाइकॉटिलेडन्स, इसका जो डायग्राम्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डायग्राम्स से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत बहुत हाई भी है। वन थिंग यू शुड रिमेंबर, जो करंट एनसीईआरटी है उसके मॉर्फोलॉजी में सिर्फ सोलानेसी फैमिली है, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें बाकी बहुत सारे फैमिलीज भी है लाइक फैबेसी, एस्टरेसी, मालवेसी, एंड यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस। And now we are going to talk about the toughest chapter of botany of class 11, the anatomy of flowering plants. इस चैप्टर्स में बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा जब तक इस चैप्टर को आप पूरी तरह से समझ नहीं जाते तब तक आप एनसीईआरटी मत पढ़ना। आफ्टर क्लियरिंग दोज कॉन्सेप्ट्स, मेमोराइज द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। और आपको एनसीईआरटी से कैसे मेमोराइज करना है मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उसके लिए आप पढ़ते जाइए और उसके साथ साथ डायग्राम्स भी देखिए, क्योंकि आप अगर डायग्राम को देखते देखते पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा याद रहेगा। और एनाटॉमी का डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आता भी है तो आपका डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, देयर आर 3 चैप्टर्स इन यूनिट 4, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। एंड रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में आपको बहुत सारे चीज़ समझना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पाथवेज एंड स्कीम है लाइक जेड स्कीम,
C3 cycle, C4 cycle. So you have to remember all these cycles for the exams, because each and every point, each and every byproduct and product are important for the exams. And the last chapter of botany of class 11, plant growth and development, you have to just memorize this chapter. There is nothing complicated thing to understand in this chapter. So this is the scenario. So you have to understand these chapters conceptually and then memorize this chapter. Without understanding, you can't memorize these chapters till the end. After completing a chapter, practice enough questions to memorize that chapter. And if you are facing any doubts, then show that to your mentor and clear the doubts properly. Don't practice much more NCERT excluded question. If you find any, then I would like to tell you that skip those question, because आपका फाइनल एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है. एक सिंगल क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, and I am assuring you that. Subscribe my channel, like, comment and share this video. Goodbye, see you in the next one. Peace.